तो ये समस्याएं पूर्ण रूप से मैं कहूँगी कि नहीं हो पाई हैं सॉल्व चीज़ें। पानी के टैंकर भेजे हैं उन लोगों के लिए ताकि अब वो वाला पानी ना पिएं, बीमार ही होंगे इससे, इसलिए पानी के टैंकर भेजे गए हैं उन लोगों के लिए। लोग जो है हमारे घर पे आएंगे, ऑफिस में आएंगे कि ये मुद्दे हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, तो उनको भी सुनना, उनको आगे रिप्लाई करना, आगे जो साइन हर जगह पे, हर डॉक्यूमेंट्स पे उनको हमारा सपोर्ट चाहिए। लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं कि हाँ ये तो फीमेल है, हमने आके ऐसे ये बात करनी है, ये अब कैसे जाएं, इनके घर कैसे जाएं। लेकिन जो बाहर जो बैठा हुआ है वो खाने से पहले सोचता भी है कि यार यहाँ पे स्पेंड करूँ या जो अंदर है। आपके मेयर कहते थे कि हमारी चलती नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है, कोई चपरासी नहीं सुनता है। तो कि आप खुद सोच के देखो, प्रदेश में, सेंट्रल में, सारी जगह मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और आपको जो वोट करना है वो सोच समझ के करना है, ऐसा नहीं है। रोहतक नगर निगम के वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी मुक्ता नागपाल आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। हम मैडम से उनके वार्ड की समस्याओं को लेके और लोग उनसे क्या उम्मीदें करते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। मैडम आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप सेकंड टाइम चुनाव मैदान में है, तो जैसे पहली बार ऐसे कौन से मुद्दे थे, कौन सी समस्याएं हैं जो आप पूरा नहीं करवा पाए, जो इसमें भी मौजूद है ये समस्याएं? देखो, पहले जो समस्याएं थी वो अभी भी हैं। जैसे सीवर की प्रॉब्लम हमारे शहर में सबसे ज़्यादा है, पानी की, सीवर की। तो ये समस्याएं पूर्ण रूप से मैं कहूँगी कि नहीं हो पाई हैं सॉल्व चीज़ें, क्योंकि अभी भी हम कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो लोगों को वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि सीवर बैक कर रहा है और पानी साफ़ नहीं आ रहा। तो मैं ये कहूँगी कि ये प्रॉब्लम ना, जैसा हमने ऑब्ज़र्व किया है कैंपेनिंग करके, कि सिर्फ 5 साल की या 6-7 साल की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय की प्रॉब्लम है। 20 साल 25 साल की ये प्रॉब्लम है, लोग जो है फेस कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं कहते कि मैम अभी 5 साल से ये हाल है या अभी 6 साल से, वो कह रहे 15 साल हो गए, 20 साल हो गए मैडम, हम तो इसी दिशा में ऐसे ही रह रहे हैं। आप देखिए, और लोग सच में बहुत ही बुरी कंडीशन में रह रहे हैं कई एरियाज़ में, कि पानी इतना गंदा आ रहा है कि हम वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे और वो लोग पी रहे हैं। वो पैकेट का पानी खरीद के पीने के मजबूर हैं। हाँ, फिर उनके लिए बाकी हम अगर जितना हमसे हो पाया, हमने पानी के टैंकर भेजे हैं उन लोगों के लिए ताकि अब वो वाला पानी ना पिएं, बीमार ही होंगे इससे, इसलिए पानी के टैंकर भेजे गए हैं उन लोगों के लिए। तो इसको एक बड़ी प्रॉब्लम है, इस एक बड़ा प्रोजेक्ट कहूँगी मैं इसे, कि जो अभी एकदम चुटकियों में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सारी जगह सीवर लाइन डली हुई हैं, नई सीवर लाइन डालनी, सब जगहों पे बड़ी पाइप्स डालनी, उनमें समय लगता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट, और उसको करने में भी समय लगेगा। तो लोगों को मैं यही कहूँगी कि थोड़ा धीरज रखिए कि हाँ काम हो रहा है, हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं ठीक है, हाँ है, आपको प्रॉब्लम है, हमें नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपकी प्रॉब्लम को दिल से समझते हैं, हम जानते हैं कि आप इस दुविधा में हैं और कोशिश पूरी करी है हमने हमेशा। अगर किसी का फ़ोन आया है या कुछ कि हमारे यहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट डे फ़ोन आगे अधिकारियों को भी करना, तो एक थोड़ा वो रह जाता है कि एक बारी से नहीं सुनेंगे, 2-3 बारी बोलना है, तो 2-3 दिन लग गए कि अब साफ़ हो गया, लेकिन साफ़ हुआ है वो चीज़ वहाँ पे। अच्छा, ये जो अमृत योजना का बहुत सारा पैसा आया है, 400-450 करोड़ रुपये रोहतक को मिला है, तो आपके वार्ड में कितना काम हुआ उस योजना मैं यही कह रही हूँ कि अमृत योजना अब आई है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, तो अब पब्लिक हेल्थ जो ये सीवर की प्रॉब्लम थी, अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम जो है, हम उस प्रॉब्लम से अब ओवरकम कर जाएंगे थ्रू अमृत योजना, क्योंकि अब हमारे पास बजट आया है, अच्छे खासा बजट आया है, इससे हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम फॉर श्योर कर जाएंगे, थोड़ा जल्दी ही कर लेंगे। अच्छा, ये भी हमें कुछ सुनने को मिलता है कि आप वार्ड में अपने चुनाव के बाद बहुत कम लोगों के बीच में जाते हैं। आप इंडिविजुअल, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, और नगर निगम में भी आप कम जाते हैं। आपके जो हस्बैंड है अपने दीपू नागपाल, वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। नहीं, नगर निगम देखो, जो मीटिंग है वो तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वहाँ पे तो मेरे हस्बैंड नहीं जा सकते। तो नगर निगम की जितनी भी मीटिंग रही हैं इन 6 साल में, हर एक मीटिंग मैंने अटेंड करी है, और वहाँ पे जाके जो लोगों की समस्याएं थी, जो मुद्दे थे,
वो वहाँ पे जाके तो मैंने उठाए हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि जहाँ पे मान लो अगर कोई प्रॉब्लम है या लोगों को जैसे उनका फोन आया कि यहाँ जैसे पे स्पॉट पे बुला लेते हैं, पानी की हाँ, कोई प्रॉब्लम पानी है, की कोई सीवरेज प्रॉब्लम की है, है। सीवरेज की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हैं। तो मैं ये कहूँगी लोगों को कि आपका जो काम था वो काम तो पूरा हुआ, ठीक है। आपको बल्कि बेनिफिट है, सरकार को बेनिफिट है कि आप एक उम्मीदवार आपने चुना और 2-3 जने, एक पूरी टीम फील्ड में उतरी हुई है आप लोगों का काम करने के लिए। क्योंकि घर पे भी जो हैं लोग, आप मानोगे कि सिर्फ एक सीवर के वहाँ पे जो साफ हो रहा है वहाँ पे जाके खड़ा होना ही एक एमसी का काम नहीं है। लोग जो है हमारे घर पे आएंगे, ऑफिस में आएंगे कि ये मुद्दे हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, तो उनको भी सुनना, उनको आगे रिप्लाई करना, आगे जो साइन हर जगह पे, हर डॉक्यूमेंट्स पे उनको हमारा सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए तो मैं हमेशा ही तैयार रही हूँ उनके लिए। एक दूसरी फील्ड है जहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे हैं, वो उन्होंने वहाँ पे जाके लोगों की सेवा करी है। तो बेसिकली क्या है, हमारा काम था कि हमने लोगों की सेवा करनी है। तो वो अब एक की जगह मतलब उन्होंने समस्या एक का को जो चुना। है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, हाँ, वो जैसे भी वो हो। हाँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था उनको, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो उन लोगों को मिला। अब ये चीज़ है कि वो वहाँ पे जाके मेरे हस्बैंड ने सॉल्व करी या यहाँ पे घर पे बैठ के मैंने उन लोगों की सॉल्व करी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वार्ड है हमारा। पार्षद के क्या क्या काम होते हैं जो सबसे ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं या उन अपनी समस्याएं लेके आते हैं? एक पार्षद का काम क्या होता है? यार, पार्षद का काम एक तो लोगों की समस्याएं सुनना जी। और उन समस्याओं को पूरे दिल से अपनी समस्या समझ के ना पूरी करना कि हाँ, ये लोग सच में इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो ये मेरी ड्यूटी है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है गवर्नमेंट ने कि मैं इस काम को पूरा करूं। सीवर जैसे की एक पार्षद प्रॉब्लम की है, जैसे वेरिफिकेशन भी बहुत बड़ी बात हो ये जाती सबसे है। ज़्यादा है। अब हर डॉक्यूमेंट्स में आप मान लो, जैसे अभी घर में आधार कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गया, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, परिवार पेंशन पहचान आ रही पत्र है और है, बहुत हाँ, सारी चीज़ें होती मतलब हैं। मैं कहूँगी कि सरकार के जितने भी दस्तावेज हैं उस पे मैक्सिमम जो है एमसी के साइन होते हैं। तो अब हमारा वार्ड इतना बड़ा है, 15,000 लोग वोटिंग हमारी लास्ट टाइम जो भी थी, इतने लोग थे। तो अब 15,000 लोगों में से अब मानो कि उन लोगों को सबको आधार कार्ड अपडेट कराना है, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज कराना है, पासपोर्ट के लिए, तो लोग घर पे रोज ही आते हैं। तो अवेलेबल होना उनके लिए यही बिल्कुल, बहुत बड़ी उनके लिए बात है। एवरी टाइम अवेलेबल होना, ये भी एक बहुत बड़ा काम मैं कहूँगी कि है। सिर्फ एक वहाँ पे जाके कि सीवर साफ हो रहा है, वहाँ जाके आप प्लीज़ आके खड़े हो जाइए, क्योंकि उनकी वो प्रॉब्लम सुनना तो वो मैं फ़ोन पे भी सुन लेती हूँ कि भाई हाँ, आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं ये तो आगे कभी करती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि एक फीमेल होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं, भाई आप नहीं टाइम दे पाते, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, या कोई ऐसे किसी भी टाइम लोग आके आपसे कहें कि ये काम करवाना? मैं नहीं नहीं, ऐसी तो मैं नहीं कहूँगी कि फीमेल होके कि लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं कि हाँ, ये तो फीमेल है, हमने आके ऐसे ये बात करनी है, ये अब कैसे जाएं, इनके घर कैसे जाएं। वो भी मतलब अपना समझ के घर पे आए हैं, बिल्कुल आराम से बैठ के लोगों ने बात करी है कि मैम ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, कोई हर जगह परफेक्ट नहीं होती, कोई 1-2 केस हो जाते हैं कि थोड़ा। आपका मायका खरखोदा में है, फिर दिल्ली में बेस हाँ जी, हाँ जी। रहना हुआ आपकी फैमिली का, और आप बीटेक और एमटेक भी है और टीच भी किया आपने, तो इसके बाद एकदम से राजनीति में आने का कैसे हुआ ये? टीचिंग मैंने वहीं दिल्ली में ही करी थी। तो जब शादी नहीं हुई थी आपकी? हाँ जी, हाँ, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। फिर मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ शादी कब हुई आपकी? 2017 में, और 2018 में मैं पहली बार पार्षद बनी अगले ही थी। साल आपको राजनीति हाँ में? जी, हाँ जी। तो ये काम उस टाइम तो ऐसा नहीं था कि मेरा माइंड पूरा यूँ सेट था कि नहीं, मुझे राजनीति में ही जाना है। तो जैसे ही मैं इस फैमिली में आई, इस फैमिली में मैंने पापा को देखा, मेरे हस्बैंड रोटी डे संस्था जो चलाते थे, तो एक सेवा भाव मैंने इन लोगों में देखा सब ये में। रोटी डे संस्था का क्या काम था? रोटी डे संस्था गरीब लोगों को, जो जैसे हम लोग बेसिकली पीजीआई, जो हमारा पीजीआई है, वहाँ पे अपना रोटी डे लगाते थे हर महीने। जो गरीब लोग हैं, हाँ जो जी, खाना जो नहीं खा वहाँ पे सकते। पेशेंट्स को लेकर आते थे और उनके पास खाने के लिए नहीं होता था, क्योंकि जब एक पेशेंट आपका अंदर वहाँ पे हॉस्पिटल में हो तो बाहर आप इतनी टेंशन में होते हो कि आपका एक तो खाने का भी कुछ सुध नहीं होती, और प्लस आपका जो पेशेंट अंदर है वहाँ उस पर भी इतना स्पेंड हो रहा होता है, लेकिन जो बाहर जो बैठा हुआ है वो
खाने से पहले सोचता भी है कि यार यहाँ पे स्पेंड करूँ या जो अंदर है। तो उन लोगों के लिए हमने ये लगाया, रोटी डे संस्था लगाई थी कि उन लोगों को खाने तो को ये मिल खाना जाए। आप कहाँ से इकट्ठा करते थे, कैसे, अपने घर से या अपने मोहल्ले से, कॉलोनी से, कहाँ से आप? हम एक इसमें सोशल मीडिया, आप लोगों का चैनल हमारा बड़ा सहयोग रहा है इसमें, कि हम एक फेसबुक पे और अपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ अपलोड कर देते थे कि इस दिन हमने 4-5 डेज़ पहले बता देते कि इस दिन हमने रोटी डे संस्था करनी है। तो जिसकी जितनी श्रद्धा हो, हम ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं थी कि आपने ये लाना ही लाना है। जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतनी 25-25, 20-20 रोटियां बना के वो लेकर आ जाएंगे। और कुछ और सामान वो अगर किसी को देना चाहते हैं, गरीब लोगों को देना चाहते हैं, चाहे बिस्किट है, खाने का कुछ भी, तो वो लेकर आ जाएंगे। और बाकी जो सब्जी या कढ़ी ये सब चीज़ें होती थी, चावल, ये हम लोग अपने वहीं बनाते थे। आपके मेयर कहते थे कि हमारी चलती नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है, कोई चपरासी नहीं सुनता है, ये कितनी सच्चाई है? आप भी तो पार्षद रहे हैं उसी टाइम में। मेयर सुनते नहीं, मेयर जी ने ऐसे बोला था कई बार कि कहा है। 1-2 बार बोला है कि हमारी चलती नहीं है। बट मैं जब वहाँ पे मीटिंग में बैठती थी तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं चलती थी। हाँ, इस चीज़ से इफ़ेक्ट तो पड़ा था जब हमारे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, मतलब वो लास्ट वाला इलेक्शन नहीं जीत पाए थे। तो एक तो ये चीज़ तो इफेक्ट करती है। मैं लोगों को भी ये चीज़ बोल रही हूँ, अब वोट लेने जा रही हूँ तो कि आप खुद सोच के देखो, प्रदेश में, सेंट्रल में, सारी जगह मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और आपको जो वोट करना है वो सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं है, आप वोटर क्या करते हैं कि ऊपर अगर हमने बिठा दिया मोदी जी को, अगर हमने नीचे जिन लोगों से अपने काम करवाने हैं उन वो अगर कोई और सरकार के होंगे तो आगे वो लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो एक लेवल मेंटेन करके चलना पड़ता है कि ऊपर अगर वो सरकार है तो हमें अपनी ही सरकार लेकर आनी है। अच्छा, मनीष ग्रोवर जी लगातार 2 इलेक्शन हारे, 19 में भी और ये 24 का भी। इसका रोहतक को कितना नुकसान हुआ है उसके नहीं बनने से? देखिए, अब मैं तो यही कहूँगी, एक ही लाइन में कहूँगी कि रोहतक हमारा 10 साल पीछे चला गया। अगर हमारे मनीष ग्रोवर जी पिछला इलेक्शन भी जीत जाते और ये वाला इलेक्शन भी जीत जाते तो आज हमारा रोहतक एक मेट्रो सिटी हो जाता। हमारा रोहतक, नुकसान हुआ है हमारे रोहतक का, जो हमारा शहर जो है 10 साल पीछे चला गया। कौन कौन से काम ऐसे हैं कि जो मनीष के होने से हो जाते और जो नहीं हो पा रहे अब? देखो, मनीष ग्रोवर जी ने जैसे अभी जो ये सीवर की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे शहर की, ये वाला प्रोजेक्ट आगे पास होता और ये जल्दी ही सॉल्व हो जाता। अब धीरे धीरे, अब अमृत योजना आई है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर वो होते तो ये चीज़ें जल्दी लाइन पे आती, ट्रैक पे चलती। तो उनके नहीं जीतने से अधिकारी, जो पिछले 19 की बात आपने कही कि भाई वो मंत्री नहीं बन पाए, इलेक्शन नहीं जीत पाए विधायक का, तो वो इफ़ेक्ट पड़ा, अधिकारियों ने फ़ोन कम सुने, ऐसा ये पहले ऐसा होता था कि अब भी ऐसा है? पार्षदों की और मैं देखो, पब्लिक हेल्थ, ये तो मुद्दा हमने मीटिंग में भी उठाया था कि पब्लिक हेल्थ एक जो डिपार्टमेंट है वो तो स्टार्टिंग से ही नहीं सुनते थे। हाँ, वो सीवर की जो मेन जो प्रॉब्लम होती थी कि वो, क्योंकि एक तो वो भी एक मैं कहूँगी कि बाउंडेड है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये सीवर लाइन, पूरे शहर की ही प्रॉब्लम है ये चीज़, तो वो भी इस चीज़ के लिए बाउंडेड थे। तो आप पब्लिक जब आपके पास समस्याएं लेके आती है, घर पे काम लेके आती है कि फला अधिकारी को फ़ोन करके आप कहिए, तो आप फ़ोन अधिकारियों को खुद करते हो कि वो आप दीपू नागपाल जी करते हैं? नहीं, देखो, कुछ अधिकारियों को मैं भी करती हूँ और कुछ को वो भी कर देते हैं। तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है जब आप फ़ोन करते हो? नहीं, तब तो हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आता है। देखो, एक बारी मैंने आपको पहले ही बोला कि एक बारी अधिकारी को फ़ोन किया तो वो इंस्टेंट काम नहीं हो पाता था, लेकिन ये है कि 2 बारी फ़ोन करना है, 3 बारी फ़ोन करना है तो काम हो जाता है। मैं ये नहीं कहती काम नहीं हुआ, काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है, 1-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन तब तक लोग जो हैं उनमें पेशेंस ख़त्म हो जाता है। तो भारत भूषण विधायक लगातार 2 बार विधायक बने अभी, जैसे पहले भी और अब भी, तो वो अपने काम की वजह से बने हैं कि अपने व्यवहार की वजह से बने हैं? और काम तो मैं आपको ये कहूँगी 5 साल में आप मेरे को बता दो कि पिछले 5 साल वो विधायक रहे हैं, क्या काम किया है? वो कहते हैं कि मैंने तो चंडीगढ़ से पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को यहाँ रोहतक में बुलाया, पानी की समस्या का समाधान करवाया,
और तो जो अब आप फील्ड में जो जाइए। एक विधायक का जो कोटा होता है, जो पैसा मिलता है, वो उन्होंने रोहतक में पूरा खर्च किया, ऐसा कहते हैं। वो खर्च किया, वो कहाँ किया, क्या बनवाया, कहाँ पे कौन सा बूस्टर बनवाया, कौन सी पानी की लाइन डलवाई, कौन सी सीवर की लाइन डलवाई, आप एक भी गिनवा दीजिए। तो फिर वो पब्लिक ने कैसे उनको दोबारा से चुनाव जिता दिया? ये इस चीज़ का ये तो अब यही कहेंगे कि वो था ना एक उस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा कि हाँ अब कांग्रेस सीएम आ रहा सरकार आ है, गई। सीएम आ रहा है, सीएम हुड्डा, हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, रोहतक में कांग्रेस की सीएम रोहतक के होंगे, सीएम रोहतक के होंगे। तो आप देखो ना, सिर्फ रोहतक से ही हमारे ये एमएलए रहे हैं, बाकी आप सोनीपत से देखो, बाकी जगहों पे देखो, सारी जगह पे तो भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए रहे हैं। जी। तो एक वो माइंड में सबके वो कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से एक वो परत लगा दी कि हाँ अब सीएम हुड्डा आ रहे हैं, सीएम हुड्डा आ रहे हैं, तो बस लोग उसी लय में हो गए। अच्छा, मैं देखने को मिलता है कि जैसे कहीं पे विमेन के लिए आरक्षित कोई वार्ड है, वहीं पे महिलाएं मैदान में उतरती है। ये तो सामान्य है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन फिर अभी आप महिला हो के भी आपको इस वार्ड में भाजपा ने विश्वास जताया। हाँ, ये तो सबसे पहले मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करूंगी कि फिर से मुझ पे उन्होंने भरोसा जताया है कि जनरल वार्ड होते हुए भी उन्होंने एक महिला को सीट दिया, क्योंकि मोदी जी तो हमेशा से ही ये चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आगे आए, यूथ आगे आए इस फील्ड में, क्योंकि इनको मोदी जी चाहते हैं कि महिला सिर्फ एक अंदर रूम में बैठकर ना रह, घर में सिर्फ बैठकर ना रह जाएं, वो मतलब आगे निकले। राजनीति में जो 33% का जो आरक्षण है वो पूरा हो। उससे ज़्यादा भी हो गया अब की बार हो गया एक जनरल में आप आ गए। जनरल में आ गए, और एक दो सीट और भी महिलाओं को मिली है जनरल में, तो उसमें भी मैं कहती हूँ 33% क्रॉस कर दिया है। अच्छा, आपके जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया है, आप उनको जानते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बड़े भैया हैं हमारे। अच्छा, हाँ जी, वो भी एक्टिव रहते हैं? हाँ जी, ठीक है, साथ ही में रहे हैं। तो चुनौती मानते हैं उनको? चुनौती तो मैं नहीं मानती अपने सामने किसी को भी कि भाई हाँ चुनौती है, बट हाँ ये है कि मेहनत करनी है, लोगों के लिए काम करने हैं, जो वो चाहते हैं, जो उनको समस्याएं हैं वो पूरी करनी है, बाकी तो मैं चुनौती नहीं मानती ये किसी को। मयूर शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी, ये आपकी कॉलोनी से है? ये डीएलएफ कॉलोनी से है, अब नया एरिया ऐड हुआ है ना हमारा पहले। अच्छा, इस बार भी? हाँ ये जी, पहले हाँ 19 में था, तो अब 16 में था, अब ये 19 और ये डिवाइड हो गए इनमें दो में। और मैडम, जैसे एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप की जो जनता जो है हमारी आपके वार्ड की, वो कौन कौन सी आपसे उम्मीदें किए बैठी हैं कि ये हमारे काम होने चाहिए, और जिसे आप भी महसूस करते हैं, वो कौन से हैं? अभी तो डोर टू डोर हमने कल से स्टार्ट किया है, जो हमारा नया एरिया ऐड हुआ है डीएलएफ कॉलोनी, वहाँ पे अभी मैंने जो देखा है, लोग वहाँ पे सड़क और पानी की, ये सड़क हमारी आई थिंक वो कह रहे थे 15 साल से नहीं बनी है, साल से नहीं बनी है ये सड़क। तो एक तो सड़क की प्रॉब्लम वो कह रहे थे, टूटी हुई सड़कें हैं और पानी बैक मार रहा है, यही जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको मेरा पहला मुद्दा रहेगा, मीटिंग में उठाते हैं। और एक मेयर तो जैसे हमारे एससी समाज से आरक्षित है सीट, तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आप प्रयास करेंगे अगर आप पार्षद दोबारा से जीतते हैं तो? देखो, जो पार्टी चाहेगी, अगर वो हमें आगे भारतीय जनता पार्टी जैसे उन्होंने अभी दोबारा मौका दिया है, अगर वो चाहेंगी कि मैं इस आगे बढ़ूं डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए, तो बिल्कुल मैं हाँ, अब आप फुल तैयार फ्लेज राजनीति में आ गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल, अब फुल राजनीति में आ गए। विधायक बनने का सपना भी है? अभी तो सिर्फ ये अभी यहाँ पे हम तो। चलो मैडम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।